नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। लखीसराय सदर अस्पताल में सरकारी चिकित्सकों की 3 दिवसीय हड़ताल जारी है। ओपीडी सेवाएं ठप होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लखीसराय सदर अस्पताल में चिकित्सकों का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार जारी है। सरकारी चिकित्सक संगठन भाषा के आह्वान पर यह हड़ताल बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान, कार्यस्थल के पास आवास की अनिवार्यता और अन्य मांगों को लेकर की गई है। हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई, जिसपे बीपी, डायबिटीज और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों का ये कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और वे सरकार से सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की गारंटी चाहते हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ जिलों में जिला पदाधिकारियों के द्वारा हमारे कुछ साथियों का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया बायोमेट्रिक्स के कारण। उसी के लिए हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल किया है और कुछ हम लोगों की मांगे भी हैं कि समूह का होम जिला में ट्रांसफ़र किया जाए और हम लोग को सुरक्षा भी ऑन ड्यूटी जो भी सरकारी डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद हैं उनको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जाए और वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है वो प्रताड़ना भी बंद किया जाए। सर, हड़ताल आपका था कि बहिष्कार था? सर, कार्य का बहिष्कार था ये। ओपीडी बंद रखा होता है? ओपीडी को बंद किया गया, इमरजेंसी स्टार्ट है। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर आलोक कुमार, संगठन का सर? जिला सचिव भाषा लखीसराय। इफ्तार का आयोजन हुआ, जहां सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत कर भाईचारे का संदेश दिया। भागलपुर में रमजान के पवित्र महीने का आखिरी जुमे की नमाज गमगीन दिल और अशुकबार आंखों के साथ अदा की गई। इस मौके पर शाही मस्जिद परिसर में खानकाह ए पीर दमाड़िया शाह की ओर से रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस इफ्तार में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लेकर धार्मिक सौहार्द और एकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि खानकाह पीर दमड़िया शाह ने सज्जदराशी शाह फकरे आलम हसन के रोज़ा इफ्तार में शामिल सभी लोगों का स्वागत किया और देश में अमन शांति की दुआ मांगी। उनका कहना है कि शांति, सद्भाव और भाईचारा ही देश की असली ताकत है। भागलपुर से रियाज खान की रिपोर्ट। लखीसराय में ईद के पावन अवसर पर जिला वक्फ बोर्ड और उर्दू एक्शन कमेटी की ओर से डीएम, एसपी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। इस दौरान प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। रमजान के पाक महीने के 30 रोजों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रेम और खुशियों के त्योहार ईद को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसी कड़ी में लखीसराय जिले में जिला वक्फ बोर्ड और उर्दू एक्शन कमेटी की ओर से डीएम मिथिलेश मिश्र, एसपी अजय कुमार और शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार को ईद की मुबारकबाद दी गई और ईदी तोहफा भेंट किया गया। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सरफराज आलम के नेतृत्व में अधिकारियों को बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। डीएम, एसपी और डीपीओ ने इसके लिए आभार व्यक्त किया और लखीसराय जिले के सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद भाईचारे और प्रेम का त्योहार है और इसे मिलजुल कर मनाने से समाज में सौहार्द और शांति बनी रहती है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सभी सम्मानित लोग आए। देखिए, ईद उल फित्र का जो त्यौहार है पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में बहुत ही शांति से और बहुत प्रेम से मनाया जाता है और जितने लोग इसके मानने वाले हैं वो लोग आज बधाई देने के लिए आए थे। उन सबको मेरी तरफ से बधाई है कि ईद का त्यौहार खूब अच्छे से मनाएं और हम लोगों ने शांति समिति की बैठक भी जिला में की है। लोगों ने आश्वस्त किया है कि खूब अच्छे से मनाया जाएगा। कल हमने देखा कि जो विदाई की जुमा की नमाज थी वो भी शांतिपूर्वक हुई है। मैं सबको बधाई देता हूँ। ईद का त्यौहार सबके दिलों में प्रेम, सबके दिलों में खुशी लेकर आए और सब लोग खूब अच्छे से अपना त्यौहार मनाएं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और रामनवमी के लिए शुभकामनाएं। जहाँ तक प्रशासनिक तैयारियां हैं वो हम लोगों ने पूरी कर ली गई है और मतलब अमन चैन के और खुशीपूर्वक जो है ईद मुबारक मनाए गए। हम लोगों ने जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, जगह हैं, मस्जिद हैं, ईदगाहें हैं, वो चिन्हित कर लिए हैं। वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर लिए हैं, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट हो चुका है और साथ ही ये जो दूर इलाके हैं, जो नक्सल इलाके हैं यहाँ पे, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक एलआरपी माध्यम से, एसएसबी के माध्यम से एलआरपी कराना शुरू कर दिए हैं। सीमावर्ती इलाकों में जो है चेक पोस्ट लगाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार कोई अवैध जो है मतलब शराब का या किसी तरह से कोई कारोबार ना हो सके, उसका भी चेकिंग हम लोगों ने लगाया है। कुल मिला के हम लोग आश्वस्त हैं कि शांतिपूर्वक मनाई जाएगी।
खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के महात गांव में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज है कि ग्रामीणों के प्रयासों के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, जबकि दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड स्थित पकरैल पंचायत के महात गांव में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग इतनी तीव्र है कि ग्रामीणों के सारे प्रयास विफल रहे। पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल है और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। गंभीर स्थिति के बावजूद अब तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन तेजी से फैलती लपटों ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द मदद की गुहार लगा रहे हैं। खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। पूर्णिया में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बोर्ड कानून का विरोध किया और बीजेपी जदयू पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि ये कानून समाज को तोड़ने का काम करेगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जदयू को उठाना पड़ेगा। पूर्णिया में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बीजेपी और जदयू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी ऐसे कानून का समर्थन नहीं करेगी जो समाज में बंटवारा पैदा करे। प्रशांत किशोर का कहना था कि बीजेपी इस कानून को पास करवाना चाहती है, लेकिन जदयू के 12 सांसद अगर इसका विरोध करें तो इसे रोका जा सकता है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। आप ही हमको बताइएगा नीतीश, देखिए हम लोग यहाँ पर कई साथी आप लोग हंस रहे हैं। ये कितनी दुखदाई स्थिति है कि यहाँ पर अगर किसी सिपाही की, टीचर की भी भर्ती होती है तो उसके स्वास्थ्य की जांच होती है। अगर मेडिकल फिटनेस ना हो तो आप सिपाही भी नहीं बन सकते। 13 करोड़ लोगों का भविष्य, आपका और आपके बच्चों का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज है जिसके मानसिक स्थिति के, जिसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हर तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको हमको पता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इसकी जानकारी नहीं है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर थक गए हैं और मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं स्वस्थ नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी उन्हीं के मित्र भाजपा के बड़े नेता सुशील मोदी ने किया। आप जाकर वीडियो देख लीजिए। नवंबर 2023 में विधानसभा के सामने सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रोग हो गया है, गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद से तमाम नेता ये बात कहते रहे। हम लोगों ने जनसुराज में कभी किसी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर उस पर टिप्पणी नहीं की है। मैंने टिप्पणी पहली बार जनवरी में किया, जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में सरकार से बातचीत के दौरान हम लोग को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को ज्यादातर बातें या तो समझ में नहीं आ रही है, उनको याद भी नहीं रह रहा है। तो हम लोगों ने ये डिमांड करी है कि भाई ये रोज की चर्चा बंद हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार स्वयं से एक मेडिकल फिटनेस का रिपोर्ट जारी कर दे। वो न करे तो कम से कम पत्रकारों के सामने आकर, कुछ नहीं तो अपने राज्य के जिला का नाम बता दे, मंत्री परिषद में साथियों का नाम बता दे। जहां तक हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम बताने की स्थिति में आज नहीं है। फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है। किसने रखा है? भाजपाइयों ने रखा है। जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे दलों को तोड़कर, नेताओं को खरीदकर अपना दल, अपना सरकार बनाता है, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई बिहार में तुम्हारे 75 विधायक हैं, नीतीश जी के 42 है, तुम इतना बड़ा दरिया दिल कैसे हो गए हो कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।